फ्रेंड्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। बच्चों, कल हम डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्य। उसमें आज फर्दर उसके जो पॉइंट है वो इस प्रकार है। कल हमने वित्तीय सहायता का ढांचा पढ़ लिया था। वित्तीय सहायता के लिए क्या क्या आवश्यकता है ये सारी पढ़ ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता एक परियोजना। ये एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा मंच है जहाँ गरीब और ग्रामीण महिलाएं इकट्ठी होती हैं, आपस में बातचीत करके अपने अनुभव और विचारों को बताती हैं। इससे हमें उनकी वास्तविकताओं को समझने का अवसर मिलता है और वो अपनी समस्याओं को हल करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके प्रयास या इसके साधन भी वो ढूंढ सकती है। इस योजना में स्थानीय क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति और महिलाओं के जीवन स्तर पर जानकारी और उनसे संबंधित कानून, साथ ही स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी योजनाएं हैं। इन सबों के बारे में ग्रामीण और गरीब महिलाओं को जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है सहायता अनुदान कार्यक्रम। सहायता अनुदान कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है इसके द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को बच्चे, महिला, बुजुर्ग के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे संस्था किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो, साथ ही महिलाओं द्वारा गठित सहकारी संस्था जिसका उद्देश्य महिलाओं को काम और मजदूरी देना हो। इस कार्यक्रम के अंदर अनुदान के लिए आवेदन पत्र देने से पहले संस्था समाज कल्याण कार्यों में 3 साल से लग रही हो। साथ ही कुछ छूट दी जा सकती है। जो संस्थाएं पिछड़े, आदिवासी, पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रही है, जो उन क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं दे रही हैं जहां ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जहां नई सेवा देने की ज़रूरत है। यह नियम उन पुराने संगठनों पर लागू नहीं होता जो उन क्षेत्रों में कल्याण के कार्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम बिना किसी धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए होता है। साथ ही इस कार्यक्रम में राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल ये प्रमाणित करता है कि संस्था का कार्य अच्छा है। संस्था की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। संस्था के पास इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कर्मचारी, प्रबंध व्यवस्था, अनुभव, कार्यकुशलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है वार्षिक अनुदान। शैक्षिक संगठनों को समाज कल्याण कार्य के लिए मंडल के द्वारा वार्षिक अनुदान दिया जाता है। सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य सलाहकार मंडल है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थाओं को 10,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान संस्था द्वारा मदों पर किए जाने वाले खर्च के बराबर होती है। यह शैक्षिक संगठन जो ग्रामीण, पिछड़े क्षेत्र, गंदी बस्तियों में कल्याणकारी कार्य चला रहे हैं, उनको इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अंशदान की कुछ छूट दी जाती है। 2006 से केंद्रीय समाज कल्याण मंडल ने शैक्षिक संगठनों के लिए ग्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है ताकि जो संगठन खराब काम कर रहे हैं उन्हें हम ब्लैक लिस्ट में डाल सकें। नेक्स्ट है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था। मंडल के द्वारा निम्न आय वर्ग के महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान करने में सहायता दी जाती है। 1 वर्ष के लिए हॉस्टल की सुविधा देने के लिए 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।
इस अनुदान का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है: मनोरंजन सुविधा की व्यवस्था, चौकीदार का वेतन, हॉस्टल वार्डन का वेतन। यदि हॉस्टल किराए के मकान में चला रहा है तो किराया अदा करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार योजनाएं। मंडल ने अपनी पहली अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख के नाम पर दुर्गाबाई देशमुख अवार्ड भी शुरू किया है। यह अवार्ड उन स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने महिलाओं के कल्याण और उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। नेक्स्ट है प्रकाशन। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल 2 पत्रिकाएं, समाज कल्याण हिंदी में, सोशल वेलफेयर इंग्लिश में, इसका प्रकाशन करवाता है। इन मैगजीन के प्रकाशन का उद्देश्य केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यक्रम और गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना और सामाजिक मुद्दे पर जनता को जागृत करना होता है। यह पत्रिकाओं का शुल्क बहुत कम होता है। अवकाश शिविरों का आयोजन करना। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का महत्वपूर्ण कार्य है बच्चे के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए और उसमें अभिव्यक्ति की योग्यता, स्वतंत्रता की भावना, खेलकूद, विश्राम, नए अनुभव, साथ ही साथ सामान्य वातावरण से अलग नए स्थान पर रहने की अवसर प्रदान करना या व्यक्ति में इस योग्यता को, बच्चे में इस योग्यता का विकास करना मंडल का उद्देश्य रहा है। इस अवकाश शिविर के माध्यम से बच्चे में नेतृत्व के गुण का विकास होता है, वह तालमेल की भावना सीखता है, वो लेन देन की भावना का विकास भी उसमें होता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल ने 1958 में 10 से 16 साल के बच्चों के लिए अवकाश शिविरों की योजना शुरू की थी। इस योजना में स्वैच्छिक संगठनों को स्कूल जाने वाले और स्कूल ना जाने वाले दोनों प्रकार के बच्चों के लिए अवकाश शिविर लगाने के लिए मंडल के द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती रही है। इसके अलावा एक इसका और है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का क्षेत्रीय परामर्श देना। अनुदान, जो शैक्षिक संगठन अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उनकी गतिविधियां कैसे हो, उन संस्थाओं का हिसाब किताब कैसे रहे, उनको नियमित निरीक्षण कैसे रहे, ये सारे कार्य केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के अधिकारी करते हैं। ये अधिकारी पूरे देश में जगह जगह पर स्वैच्छिक संगठन और परियोजनाओं का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।